आपका विज्ञान यानी कि साइंस का चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन नहीं होता है तो उसको लाइटवा यहाँ लगा दीजिए। अब ये है सवाल, आइएगा आप लोग पीछे पीछे साथ में बोलिएगा, हम लोग पढ़ते चलते हैं, रिवाइज करते चलते हैं। सवाल है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर का मतलब एफ और वक्रता त्रिज्या का मतलब आर के बीच क्या संबंध है? तो आप जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर 2f। तो यहां से हम दे सकते हैं पहला का ए उत्तर, है ना। यानी कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, गोलीय दर्पण में ये जो फोकस दूरी है यहां से यहां तक एफ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, या फोकस दूरी का दुगना वक्रता त्रिज्या होता है। चलिए ये बात हो गया। अगर हम यहां से बात करें बाबू ए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। आभासी, सीधा तथा क्या पाया गया? बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? आप जानते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, लेकिन केवल एक ही स्थिति ऐसा है कि जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रहता है तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के कहा? दर्पण के पीछे बनता है। और क्या बनता है? सीधा बनता है। यही बात यहां कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक। जब प्रतिबिंब बनेगा सीधा तब वह कैसा रहेगा? काल्पनिक। यानी कि सीधा प्रतिबिंब को काल्पनिक कहते हैं, और बड़ा यानी कि अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति है, फोकस और ध्रुव के, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के। अगला सवाल है काल्पनिक ए, कल्पना में बात है कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा? देखिए वास्तव में आप क्या हैं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जब हम कल्पना करेंगे, सूत के सोचेंगे, या हमारा ब्याह होता, बहुत सुंदर कन्या मिलती। अच्छा बाबू, कल्पना में कभी कोई सोचता है कि खराब कन्या मिलता? नहीं। आह, हम गया जिला के कलेक्टर बनते, औकात हमारा चपरासी बने भर भी नहीं है। मेहनत हम, लाइन कट गया तो गर्मी लगने लगा, अब बनेंगे कौची? डीएम। तो भैया वास्तव में आप क्या है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भी कल्पना करता है तो आदमी सीधा बनने का ही कोशिश। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, अब वास्तव में सब लइकन कैसा है? भारी टेढ़ है। कैसा? भारी लइकन टेढ़ है, और सोचेगा कि हमरा बियाह होता तो कन्या गाय मिलती। कैसा मिलती? एगो ना किसी तो गाना है, वो धनिया गाय बाड़ी, है ना। तो कल्पना में हम सोचते हैं कि सीधा हो, और वास्तव में क्या रहता है? तो यही सवाल है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, और अगर बात करें वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। अगला सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग होता है? अच्छा एक यहाँ पे सवाल है, सवाल है कि बुआ सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी गुड, माइक्रोस, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी से हाँ, सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट। और यही रॉबर्ट हुक है बाबू जो कोशिका का खोज किया। किसका खोज? कोशिका का खोज। अब सवाल है, ये जो कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने, तो वह कोशिका कैसा था? डेड सेल था। कैसा था? मृत कोशिका। किसका? यानी कि मृत कोशिका। सीधे सवाल आपसे पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। वह कोशिका कैसी थी? पीछे पीछे बोलिए, कैसा था? मरा हुआ कोशिका था। और यह खोजा था कहां? तो कॉर्क में। कहां खोजा था?
सूक्ष्मदर्शी से क्या देखते हैं? दूर की वस्तु की छोटी वस्तु। सूक्ष्म का मतलब छोटा और दर्शी का मतलब देखने, यानी कि छोटी वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जबकि दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी। क्या? दूर दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जबकि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल है कि हजामत के लिए किस दर्पण का आवतल। सुनिएगा, हजामत में दाढ़ी बनाने के लिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सैलून है, नाई की दुकान है, तो वो बुलावित रहता है ग्राहक को, आव 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 आवतल। कौन दर्पण? और एक बात आप ध्यान रखिए, दो प्रकार का दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा? अवतल दर्पण में जितना आप देखिए, दुनिया में जितना भी उपयोग होता है, मान के चलिए हर जगह अवतल दर्पण का प्रयोग, हर जगह। उत्तल दर्पण का केवल उत्तल दर्पण का उत्तल माने उठल, उत्तल माने तो उठल के मतलब गाड़ी का, हाँ गाड़ी का साइड मिरर, गाड़ी का, इसी को कहता है, इसी को कहता है पश्यदर्शी। पश्य माने पीछा, पश्य माने अदर्शी माने देखने वाला, यानी कि गाड़ी का ड्राइवर पश्यदर्शी के रूप में किसका प्रयोग करता है? उठल दर्पण। काहे कि ड्राइवरवा उठ के बैठता है, आप बैठा रहेगा ऐसे और ड्राइवर देखेगा आपसे ऊंचा स्थान पर बैठा रहता है, तो ड्राइवर है उठल, ड्राइवर है, तो उठल दर्पण के प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, उठल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के। और एक जगह आओ, रात में जब आप गली में अंधेरा को खत्म करने के लिए जो लाइट लगता है, स्ट्रीट लाइट। कौन लाइट? स्ट्रीट का मतलब होता है गली, स्ट्रीट लाइट के रूप में भी किसका प्रयोग होता है? रात के सब कोई सुतल है, तो रतिया के जे उठेगा, रतिया के जे उठे के मतलब उठल और उठल के मतलब उत्तल। रात में अगर उठ करके आप गली में जाते हैं, तो गली में जो ऐसा लगा हुआ लाइट होता है वह भी लगा होता है उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण का दुरुपयोग केवल दो जगह, गाड़ी का साइड मिरर और गली के साइड लाइट के रूप में, बाकी हर जगह किसका प्रयोग? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के कहा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, बाद में। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां करते हैं तो सुनिएगा बुआ। अवतल दर्पण का प्रयोग सबसे पहले हजामती दर्पण के रूप में, यानी कि हजामती दर्पण का मतलब जहां हम लोग दाढ़ी बनाने का प्रयोग करते हैं। भाव भाव नचवाता लड़कियां, दर दर लड़कियन सब नचवाएगी, बकलोलियन सब सुंदर बनेला, समझ रहा है ना? हाँ, मुंह कान कैसनो रहो नचोई तो कौची भाव दर्द दे रहा है कस के, लेकिन फिर भी भाव नचवाएगा। तो भाव नचवाने के लिए कौन दर्पण? हाँ, काहे कि वहां ब्यूटी पार्लर बुला रही, आओ आओ आओ, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दूसरा दंत, दंत सुनिएगा, ईएनटी डॉक्टर सवाल पूछता है, ईएनटी का मतलब क्या होता है? ई माने ईयर, ई माने नहीं, ई माने आंख, देखिए ई माने आंख, EYE, सही बोले? तब यही सवाल है, आंख, नाक, एन बने नोज, नोज बने, और टी बने THROAT, थ्रोट बने गला, यानी कि आंख, नाक और ENT। ENT का फुल फॉर्म बड़ी पूछता है परीक्षा में, ईयर, ईयर बने आई। ENT का मतलब आंख, नाई, सॉरी ई मने, सॉरी यहां पे गलती हो गया, ई मने EAR, ईयर मने कान, ईयर मने कान। कान, नाक और गला का डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर के रूप में, कहा? अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट के रूप में, किसका? सर्च लाइट। रात में पुलिस के द्वारा जंगल में किसी भी वस्तु को देखने के लिए सर्च लाइट का प्रयोग किया जाता है, तो सर्च लाइट के रूप में भी किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, समझ गए?
गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का, तो पूछेगा सर हेडलाइट क्या है सर, तो हेडलाइट का, हाँ आगे जो बॉलवा लगल रहता है वो भी कौन दर्पण, अवतल। दुनिया में हर जगह अवतल दर्पण केवल 2 जगह, उठल मने ड्राइवर साहेब, और उठल मने रात के गली के साइड लाइट के रूप में। अगला सवाल है कि सर्च देखो, सर्च लाइट का कौन दर्पण, अवतल। दंत विशेषज्ञ, दांत के डॉक्टर कौन दर्पण, तो ये बड़ी आसान सवाल है सर, लिख लीजिएगा इस सब चीज को, है ना, इन सब चीजों को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। दंत रोग विशेषज्ञ के द्वारा प्रयोग किया जाता है कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी भी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता, सुनिएगा, क्या ये बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कल्पना में जो हम सोच रहे हैं, रात के सपना देख रहे हैं, रात को जो सपना देख रहे हैं, क्या उसे पर्दा पर प्राप्त करेंगे, वो हकीकत में उतर जाएगा। दिन में जो हम देख रहे हैं वास्तव में उसी को हम उतार सकते, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर। तो सुनिएगा सवाल है यहां से, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक को पर्दा पर और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता। अरे पसीना देख के मत घबराओ, जो पानी से नहाएगा वह केवल लिबास बदलेगा, लिबास का मतलब समझते हैं ना, कपड़ा। जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वह इतिहास बदलता है। इसलिए पसीना पर मत जाइए, आप भी पसीना बहाइए। तो बोलता है कि एक दर्पण, सुनिएगा, प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता। तो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है का मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की, दोनों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, पढ़ने दोगे कि नहीं। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, प्रतिबिंब का ऋणात्मक क्या है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो बताइए कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। इसके बारे में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, यानी कि 32 वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी 16 आधा। अब सवाल है कि 16 प्लस में कि माइनस में, अभी हम बताए उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक और अवतल दर्पण का फोकस, यहां लिखा हुआ है उत्तल दर्पण यानी कि प्लस। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में, उत्तल दर्पण, नई कार्तिकीय पाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी, तो जब भी सुनना, दर्पण है बाबू, जब भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखेंगे तो उसकी दूरी निगेटिव होती, दर्पण के सामने रखी गई प्रतिबिंब कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल का, धनात्मक, अवतल का। देखो ना, आओ आओ, धस गया, आओ मने तो धस गया, मैंने निगेटिव हो गया, और उठल मने धनात्मक हो गया। किसी कार के अग्रदीप में, वही हेडलाइट में, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अगला सवाल है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण मतलब हम जो घर में आईना प्रयोग करते हैं वो टेढ़ा नहीं रहता है, कर्व नहीं रहता है, वो सीधा रहता है, तो उसका फोकस दूरी कितना। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब, अवतल कुछ ही बोल रहा है, ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। जब भी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का होगा तो कहां, वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रहेगा, यानी कि वक्रता। दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण, बता ही चुके हैं, किसी दर्पण में, अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो कौन सा संबंध होगा, हम बताएंगे कि r बराबर या r बटा 2 बराबर। समझ में आई बात, तो देख लीजिए r बराबर, बोलता है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण जब होगा बुआ, ये वाला गाड़ी का साइड मिरर, गाड़ी का साइड मिरर, समझ रहे ना, ये है उत्तल दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में
उत्तल दर्पण में बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। बोलता है काल्पनिक प्रतिबिंब, कल्पना वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा कि उल्टा। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो साइड मिरर में आप गाड़ी में कभी उल्टा देख लीजिएगा, पीछे से आई थी गाड़ी, तब धक्के मार दीजिएगा, समझ गए ना। तो कैसा बनेगा, सीधा एवं। अच्छा अब आप बताइए कि इधर से वस्तु ऐसा रखा हुआ है, यहां से आने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है, समझ गए। तो बड़ा बनता है कि छोटा, छोटा, यानी कि सीधा एवं आश्रित बनता है, सीधा एवं आश्रित बनता है। अगला सवाल है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा गाड़ी के साइड मिरर में देखिएगा कि रोड पर गाड़ी, बस बड़ी बड़ी होती है, बसें, टेम्पू, मोटरसाइकिल, और उसका शीशा में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, यानी कि हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। किस दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण धनात्मक। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार। सीमा रेखा के व्यास को देखिए, कहता है कि गोलीय दर्पण है, तो यहां से यहां को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते। फिर बोलता है दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/। लेकिन यही सवाल आएगा लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f 1/1। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी देखिए, एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, प्लस का मतलब उत्तल दर्पण क्या, अवतल, उत्तल दर्पण। उत्तल माने उठल, हमारे पेट भरल है तबे ना हमारे पेट उठ जाएगा जी। तो उठल है एक मतलब कि धान भरल, धान। अच्छा जे भी हमारे उठ जाएगा एक मतलब धान भर जाएगा। तो धान भर जाएगा माने धनात्मक, और जेब धांस जाएगा अवतल। धांसल माने हम गरीब है, कर्जा में, ये माने माइनस में है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण का फोकस दूरी बोलता है कि ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना है। यह गोलीय दर्पण कैसा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाएगी। अवतल, अवतल दर्पण में आवर्धित, देखिए आवर्धित के मतलब बड़ा, आवर्धित के मतलब देखिए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब एक जगह बनेगा। हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण है, एकरा में ये फोकस और इसको ध्रुव, जब भी प्रतिबिंब को यहां रखिएगा तबे यह क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी कि अच्छा देखिए, जब आप दाढ़ी बनाने जाते हैं या भाव बनाने जाते हैं तो दाढ़ी या भाव बहुत छोटा छोटा होता है। लेकिन जैसे ही हम दर्पण के सामने बैठते हैं, सवाल आता है कि दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए हम कहाँ बैठते हैं, तो फोकस और ध्रुव के, जैसे जैसे हम ध्रुव के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब। और तो जैसे हमारा दाढ़ी है छोटा, लेकिन जब हजामत बनाता है नाई तो उसको हमारा दाढ़ी क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। यानी कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस और ध्रुव के बीच बैठना होता है। यही सवाल है कि अवतल दर्पण में आवर्धित माने बड़ा, काल्पनिक का मतलब कल्पना में, काल्पनिक का मतलब सीधा। प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहां रखना होगा, तो फोकस और ध्रुव के, फोकस और ध्रुव के। हम समझते हैं कि बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही बात को हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। 26 के बाद आ जाते हैं हम लोग 27 में। 27 नंबर सवाल है, बस 3-4 सवाल और बचा हुआ है, ज्यादा घबराने का नहीं है। कि निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक, आभासी का मतलब देखिए, जहां बात आया काल्पनिक का, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और अवतल दर्पण में एक स्थिति है जब काल्पनिक बनता है, कब, जब हम दाढ़ी बनाने जाते हैं तब। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा भी और अवतल दर्पण के द्वारा भी बनता। तो सवाल एक, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक बनता है, तो उत्तल, अवतल और समतल। जब भी देखिए समतल दर्पण माने हम लोग घर में शीशा जो हम लोग देखते हैं उसमें प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है कि उल्टा, तो सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल द्वारा, समतल द्वारा और अवतल द्वारा। फोकस दूरी 20, एफ कितना है, और अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है, यानी कि 20 दूनी
40 धनात्मक है ना, ऋणात्मक तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। आंख नाक और गला, आंख नाक और, हाँ आंख नाक गला का मतलब ईएनटी। देखिए इसमें थोड़ा सा भूल हो जा रहा है ना, ई मने ईयर, ई मने, एन मने नोज और टी मने थ्रोट, थ्रोट मने गला, टीथ नहीं होता है, टी मने टीथ नहीं, टी मने थ्रोट। आंख नाक और गला के चिकित्सक द्वारा कौन दर्पण, अरे उतल का दुए जगह, उठल के माने उठल, ड्राइवर साहेब गाड़ी के साइड में रात के स्ट्रीट लाइट में, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/, अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। तो कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा और सीधा होगा। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा टूट जाए तो आधा टूट जाएगा तो आधा बनेगा, आधा टूट जाता आधा बनेगा। अगला सवाल है, एक दो और बचा हुआ होगा, 33 बोलता है कि यदि फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर और दर्पण कैसा है तो उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। आवर्धन कैसा होगा, यदि वस्तु की दूरी का मान तो क्या है कि 10 सेंटीमीटर से कम कि 10 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा। अगला है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, सुनिएगा यही सवाल जो हम बोल रहे थे, ये है फोकस और ये है जैसे, अरे जैसे जैसे हम फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे प्रतिबिंब का मान आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या होता जाएगा, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती हुई चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। सुनिए, सीधा का मतलब क्या हो गया कि चींटी कहां है, जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बन रहा है एक मतलब है कि चींटी फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो चाहे तो एने से एने जाएगा, नहीं तो एने से। अब बोलता है कि चींटी का प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा, अच्छा माने चींटी का प्रतिबिंब पहले इतना था अब कितना, एक मतलब है कि फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा है, फोकस से ध्रुव की। आप देखिएगा, अच्छा एक मिनट वो हम समझ रहे हैं, देखिए कि फोकस से ध्रुव की, और आप देखिएगा कि जब हजामत बनाने जाइएगा तो हजामत वाला जो नाई है ना वो आपको और सटा के बैठाएगा, और सटा के बैठाएगा, मतलब जितना नजदीक बैठाएगा उतना ही आपका प्रतिबिंब बड़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आवर्धन का जो मान है कि यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो देखिए आवर्धन का मान, ये अवतल दर्पण है, कौची है, अब फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां की दूरी कितना 10 सेंटीमीटर, आवर्धन का मान धनात्मक है। आवर्धन कैसा है, आवर्धन धनात्मक का मतलब आवर्धन जानते हैं ना, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। एक मतलब है कि कुछ ही बोल रहा है, वस्तु की दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से क्या होगा, 10 सेंटीमीटर से, एक मतलब है कि वस्तु कहां रहेगा, यहां रहेगा, समझ गए, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच यानी कि 10 से कम रहेगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं, एक दो सवाल और बचा हुआ होगा, कहानी हो गया खत्म।